नमस्कार साथियों, जैसा कि दोस्तों इस समय आपको टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण टाइप्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि दोस्तों ये आपका 8वां टाइप है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग भी देखिए, आप लोग को आज 8वां टाइप पढ़ाया जाएगा। किस तरह से 8वां टाइप बनता है। देखिए 8वां टाइप में क्या है ना, रेशियो दे देगा। ठीक, वो रेशियो कैसे हल करना आपको सिखाएंगे। देखिएगा 8वां टाइप। 8वां टाइप का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। आपको दिख रहा होगा 8वां टाइप का, आप देख सकते हैं। 8वां टाइप का देखिए, क्वेश्चन करने से पहले पढ़ा करिए आप ध्यान से। क्या है प्रश्न, पहले लगाना नहीं है आपको, उसको समझिए चीजों को, क्या उसमें अलग है क्या अलग नहीं है, चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है देखिए क्या है प्रश्न, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। देखिए इसमें क्या किया बताइए। पहले टाइप में आपका दुगुना तिगुना ये देता था, लेकिन इस टाइप में क्या है कि आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया है। आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको क्या किया है, रेशियो दे दिया। किसका रेशियो दिया है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। इफिशियंसी का, कार्य क्षमता का कितना दिया है, 6:9। ठीक, पहले क्वेश्चन हम लोग क्या टाइप पढ़े थे, पहले टाइप में हम लोग ये पढ़े थे कि उसमें रेशियो आपका नहीं दिया था, आपको बनाना पड़ता था। यहां बना बनाया आपको मिल गया। बात को समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 6:9 है। अच्छा, इफिशियंसी दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग टाइम बना लेते हैं। ए बी का टाइम का रेशियो क्या होगा, 9:6। अच्छा आप बताइए ये क्यों पलट क्यों जा रहा है, बताइए ऐसा क्यों होता है, कोई कारण वजह तो होना चाहिए। हाँ, टाइम बनाने के लिए नहीं। देखिए जिसका क्षमता ज्यादा है ना वो कम समय लेगा, और जिसका क्षमता ज्यादा कम है वो ज्यादा समय लेगा। मतलब उल्टा होता है, उल्टा लेता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो टाइम का रेशियो बन गया आपका। अब क्या बोल रहा है, यदि, अब यदि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन अधिक समय ले तो मतलब कि क्या है कि बी जो है ए से 30 दिन अधिक, या अधिक बोला है तो जब हम आपको सिखा दिए अधिक हो कम हो वहां माइनस आपको करना होता है, टाइम का माइनस, क्योंकि टाइम दिया हुआ है टाइम का माइनस करेंगे। तो आइए करते हैं, दोनों का माइनस करिए, क्या आएगा 3 आएगा। 3x मान लीजिए, इसको बराबर क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप, 10 आ जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, ये 90 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये 60 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है देख लीजिए। तो b अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर, देखिए b का आ चुका है अकेले, उस काम कितने दिन में करेगा b, 60 दिन में करेगा। आपका आंसर आ गया। यदि आपसे पूछता दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 90 और 60 का एलसीएम लेते फिर इस तरह से। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम क्या होगा, 90 और 60 का, नहीं गलत, 180 होगा। बड़े वाले को देखना है, फिर बड़े वाले डबल कर देना है, इंटू कर देना है। तो 180 आएगा। 180 क्या 60 टेबल में आता है, हाँ आता है। ठीक है, तो 180 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अब 180 आ गया, 2 से काटेंगे, 3 बार काटेंगे, फिर 180 में 5 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 से 15, 3 गया 5 6 30, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा क्या है, बस बी अकेले उस काम कितने दिन करेगा, 60 दिन में करेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा ध्यान से करिए, आप लोग कोशिश करिए, जो पढ़ लिए वो करें और जो नहीं पढ़े वो देखें। ठीक है, जो पढ़ लिया वो करे और जो नहीं पढ़ा है वो ध्यान से देखे कैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए हम हर बार यही बोलना चाहेंगे कि क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, चाहे आपको आ रहा हो चाहे आपको ना आ रहा हो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप एक तरह से रटते रहेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए अपने शांति के साथ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप भी करिए। चलिए देखिए क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता, मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है, क्षमता का अनुपात दिया है 6:11। तो लिख देते हैं ए और बी का इफिशियंसी क्या दिया है, 6:11।
11। ठीक, ये हमारा कार्य क्षमता है। अब हम कार्य क्षमता को टाइम में बदलेंगे। इफिशियंसी दिया हुआ है, इसको हम लोग टाइम में बदल देते हैं। तो कैसे टाइम में बदलेंगे, पहले यहाँ लिख दे देंगे, ए और बी लिखेंगे, यहाँ 11:6, ये हमारा टाइम बन गया। आप कहेंगे सर टाइम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि टाइम से ही क्वेश्चन हल होगा। आपके क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो टाइम ही दिया रहेगा, ठीक है, तो इसलिए टाइम बनाना जरूरी है। आप टाइम बना लिया, अब आप क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है, यदि एक किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय ले। अब 35 दिन, ये समय का अंतर है, आप देख सकते हैं ये समय का अंतर है, तो बस समय का अंतर कर लीजिए। ये 11x में से 6x घटा दीजिए, 35 आपका आ जाएगा। ऐसे बराबर करेंगे माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 5x बराबर 35, और x यहीं रहने दो, 35/5 हो जाएगा। काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 42 ये हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा देखते हैं आगे हम। तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का आपका आंसर आ चुका है, कितने दिन में करेगा, 42 दिन में करेगा। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिए, अब करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपको आया कि नहीं आया, आयुष आ गया, नैन्सी नहीं आया, क्या दिक्कत बताओ, क्यों किए हैं। आपका एफिशिएंसी मान ले ये नैन्सी है, नैन्सी ये आयुष है, ठीक है, नैन्सी का रेशियो है 2 और आयुष का रेशियो 1 है, मतलब कि नैन्सी ज्यादा पावरफुल है, आयुष है कमजोर नैन्सी के सामने, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, एफिशिएंसी ये हो गया दोनों लोगों का। अब टाइम क्या है, इसको पलट देंगे, 2:1:2। देखो नैन्सी का एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय देखो कम ले रही है, नैन्सी किसी काम को एफिशिएंसी 1 घंटा कर ले रही है, इधर ध्यान दो। और आयुष का एफिशिएंसी कम है तो टाइम 2 घंटा ले रहा है। देखो आप देख सकते हो उल्टा, तुम्हारा एफिशिएंसी ज्यादा है तो तुम 1 घंटा ले रही हो, और आयुष का कम है तो 2 घंटा ले रहा है बेचारा। तो हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी जिसका ज्यादा है वो टाइम कम लेगा, और जिसका इफिशियंसी कम है वो टाइम ज्यादा लेगा, उल्टा होता है ये। तो इसी तरह यहां देखिए, ये हमारा इफिशियंसी था, आप पलट देंगे तो टाइम बन जाएगा, नियम है सवाल का। और क्यों पलटते, क्योंकि टाइम का ही अंतर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम अंतर निकालते हैं, अंतर पर अंतर करके हल कर लेते हैं। आपका 7 आया था, 7 का इस पे मल्टीप्लाई, 7 का इस पे मल्टीप्लाई, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए जो पढ़ लिए वो करे, क्वेश्चन को हम धीरे धीरे कर रहे हैं, आप लोग जिसको आगे वो करते रहे। तुम्हारे पास कॉपी पेन नहीं है क्या, चलो देखिए क्या है प्रश्न, आयुष करो। देखिए प्रश्न क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कर लीजिए, आप करिए, आंसर आ गया आप सभी का, बताइए क्या बोला है, ए और बी का कार्य क्षमता अनुपात दिया हुआ है 9:15, आंसर क्या आएगा 63, ठीक ठीक, ये हमारा दिया हुआ है इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। अब हमको पहले से बताया गया है, इसको टाइम बनाइए, आप लोग करते रहिए, जिसका हो जाएगा बताइएगा। इसको टाइम रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा 15:9, ये टाइम का रेशियो बन गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि बी किसी काम को करने में ए से 42 दिन अधिक समय लेता हो, बस 42 दिन अधिक समय ले रहा है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। 15x - 9x बराबर 42 करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अंतर अधिक बोले कम बोले तो पक्का दोनों में लड़ाई करवाना है आपको। हम यदि बोल दें कि नैन्सी आयुष से पढ़ने बहुत तेज है, कहेंगे दोनों में लड़ाई हो रहा है, अंतर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ माइनस करना पड़ता है। अब कहेंगे सर x इसलिए लिए कि अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए तो घटा देते, हमारा क्या आएगा 6x बराबर 42, x यहीं रहने दो, 6 नीचे आ जाएगा, काट दो,
कितनी बार में? 7 बार में। वेरी गुड। ठीक है, आप 7 का मल्टीप्लाई धीरे से इसमें कर दीजिए तो 15 सत्ते क्या होता है? 105 होता है। और 7 नवा क्या होता है? 63 होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ए उसको कितने दिन में कर सकता है पूरा? 105 दिन में कर सकता है। यदि बोला बी कितने दिन में करेगा तो 63 दिन में करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पूछे आपको बता देना। यदि आपसे क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए उसे अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप बता देना। बी उसे अकेले कितना करेगा, बता देना। आपसे ये भी पूछ सकता है ए और बी मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो आपको फिर और सवाल करना होगा आगे, फिर दोनों का एलसीएम लेना होगा, फिर आपको हल करना होगा, फिर वो आगे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपसे 3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है। देखिए 3 टाइप से बता दिया गया आपको। एक क्वेश्चन में आप 3 टाइप पढ़ लिए। पहले आप पूछेगा ए किसी काम कितने दिन में करेगा, बी कितने, दोनों मिल के कितना करेंगे ये। ठीक है, आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि ए पूरे काम का 50% कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछ सकता है। कुछ भी पूछे आप कर सकते हैं, सब टाइप आपको पढ़ा दिया गया है। एक आंसर आया 105 आया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, आप लोग भी करिए, क्वेश्चन को हल करिए। क्या बज रहा है? देखिए क्या है प्रश्न। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 6:8। लिख दीजिए, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 6:8। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। फिर इसी को टाइम बनाएंगे हम लोग 8:6। ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। ठीक, अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे देखिए। यदि ए किसी काम को करने में बी से 18 दिन अधिक समय, देखिए पेपर में आपको बोलेगा ए उससे करने में 18 मिनट अधिक समय लगता है या बी उससे करने में 18 कम लेता है, तो इससे परेशान मत होइए। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें अंतर निकालना है, बस इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अंतर निकालते चलिए। 8x - 6x बराबर क्या है आपका 18। फिर इसको घटा दीजिए, क्या आएगा 2x। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देंगे एग्जाम में 6x - 8x। 8 को बड़ा वाले को उधर रखना है, छोटे वाले को इधर रखना है ध्यान, क्योंकि माइनस में आंसर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको। तो क्या आएगा 2x बराबर 18। x यही रहने दो, 18/2 हो जाएगा, तो हमारा 9 आ गया। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 8 में, तो क्या आएगा है 72। फिर इसमें 6 में कर दीजिए 9 का 54। अच्छा, बहुत लोग इस पे कर देंगे, इस पे नहीं करना है क्योंकि वो इफिशियंसी है, हमको टाइम में करना है, क्योंकि हमको हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम में करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया 72, 72 और 54। अब क्या पूछ रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो बी अकेले उसी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का पूछ रहा है। बी का क्या है आपका 54, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी का? आपसे पूछेगा दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर भी बताइए क्या आंसर रहेगा, बताइए सभी लोग। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, करिए सभी लोग। अच्छा हाँ, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।